कल मालाएं नहीं बिकी? नहीं, मालाएं गुनते गुनते सिर्फ 3 माले। इसका मतलब हुआ कल का खाना नहीं हो पाया। तुझसे कितनी बार कहा है, जब तेरी मालाएं नहीं बिके तो मेरे घर आ जाया कर। तेरी नाक बहुत बड़ी है क्या? नहीं रे, नाक की कोई बात नहीं, बस यूं ही नहीं आ पाई। लगता है लोगों के जीवन में रस और सुंदरता का कोई स्थान ही नहीं रहा। अरे ये तो बता, क्या आप लोग प्रेम नहीं करते? माला बिकने से प्रेम का क्या संबंध? है री, बहुत बड़ा संबंध है। जब कोई प्रेम करेगा तो माला भी खरीदेगा, जिससे कि वो अपने प्रेमी के गले में डाल सके। धत, गले में माला तो एक ही बार डाली जाती है ना। अरे मैं उस माला की बात नहीं कर रही। माला ना सही, गजरा तो खरीदते हैं लोग। अच्छा ये माला बनाना छोड़, चल अब कुछ खा ले। नहीं रे, पहले ये माला तैयार कर लूं, फिर कुछ खाऊंगी। क्या पता आज कुछ ज्यादा ही माला बिक जाए। अच्छा कामनी, अब मैं चलती हूँ, तू शाम को घर आना। एक बात बोलूं, आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है। धत, मुझ में इतनी सुंदरता कहाँ जो इन मालाओं में है। नहीं री, आज तो तुझे राजकुमार ने देख लिया तो वो भी मुग्ध हो जाएगा। ऐसा मैंने क्या अपराध किया जो राजकुमार मुझ पर मुग्ध हो? अच्छा, मन ही मन सोच रही होगी कोई राजकुमार आए और तू उसके साथ भाग जाए। चल हट, नाहक उपहास करती है। अरे अरे वो देख तेरा राजकुमार, मैं तो चली। अरे सुन तो। अरे राजकुमार जी आप? तुम कौन हो? मैं मालिन हूँ। तुम ये मालाएं बनाती हो? जी हाँ, मैं माला बना के बेचती हूँ। कितनी मालाएं बेच लेती हो एक दिन में? कभी 10, कभी 5 तो कभी 2। इससे तुम्हारा भोजन चल जाता है? कभी कभी। कभी कभी? जी हाँ, कभी कभी। जब माला ही नहीं बिकती तो बिना भोजन किए ही सो जाती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। आज तुमने अभी कौन सी माला बनाई? मैं ये माला बना रही थी। बहुत सुंदर है। देखो, तुम इस माला को पूरी करो। मैं अभी आगे जा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद लौट कर आऊंगा और उस समय मैं तुमसे ये माला लूंगा और इस माला के बदले में तुम्हें 10 मालाओं का मूल्य दूंगा। परंतु राजकुमार, अधिक देर मत करना। क्यों? अधिक धूप निकल आने पर फूलों का सौरभ कम हो जाएगा। किंतु कामिनी, अनेक फूल ऐसे होते हैं जिनका सौरभ कभी कम नहीं होता। तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। और हां, माला भी तुम्हारी तरह सुंदर होनी चाहिए। अरे क्या हुआ कामिनी, आज तो इतनी उदास क्यों है? देखना, राजकुमार ही माला बनाने के लिए कहकर गए थे, मगर अभी तक नहीं आए। कामिनी! वो देख, आ गया तेरा राजकुमार। कामिनी! हम आ गए कामिनी।
तुमने ये क्या किया? बस यही। कामनी, ये लो और इसे पहन लो। जी, मैं इसे पहनूं? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ इसे पहन लो। ये लो। कामनी, आज से तुम्हें कुसुम कानन की वन पालिका हो। जी, क्या कहा आपने? तुम्हें यहाँ की रक्षिका हो और मालिनी हो। मुझे रात भर के लिए आश्रय चाहिए। कौन है? एक अपराधी। अपराधी को यहाँ आश्रय नहीं मिलता। विचार कर उत्तर दो। कहीं ऐसा ना हो मुझे आश्रय ना देकर तुम दूसरा अपराध कर बैठो। सोचने दो। किंतु अधिक विलंब होने से मेरे प्राणों की आशंका हो सकती है। यदि ऐसा है तो आप आश्रय ले सकते हैं। तुमने कौन सा अपराध किया है? बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु प्रातःकाल सुनाऊंगा। अभी मुझे थोड़ा सा विश्राम करने दो। ठीक है, तुम विश्राम करो, मैं चलती हूँ। अपराधी, ये क्या? मैं अपराधी हूँ सुंदरी। मैंने तुम्हारे साथ भी अपराध किया है। आपके स्वर कुछ परिचित लगते हैं। मैं समझा था तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। बिल्कुल बदले हुए वेश में हूं ना। जिस कंठ में भूले से सही माला डाल दी गई हो, यह स्वर याद क्यों नहीं रहेगा? ओ, खान और कब तक राजकुमार की प्रतीक्षा करती रहेगी कामिनी? राजकुमार की प्रतीक्षा में सारा जीवन भी व्यतीत हो जाए तो भी मुझे दुख नहीं। किंतु राजकुमार को गए तो पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो कब तक उनका स्मरण करेगी? चल अब कुछ खा ले। पहले ये बता, राजकुमार आ जाएंगे ना? अच्छा चल, आ जाएंगे। और फिर तेरा पुत्र चंद्रक भी तो राजकुमार का ही प्रतिरूप है। सो तो है, बिल्कुल राजकुमार की तरह। चलिए महारानी, अब आपकी चाल। क्या बात है पुत्र? माँ, हम रक्षकों के साथ में भ्रमण के लिए जा रहे हैं। राजकुमार, आप सचेत होकर जाइएगा। और हाँ, साथ में अधिक रक्षक ले जाइएगा। 4 रक्षक पर्याप्त होंगे? हाँ, पर्याप्त होंगे। ठीक है, आप जाइए राजकुमार। प्रणाम। प्रणाम। वर्षों बीत गए, आप हमें वन कानन की ओर क्यों नहीं ले गए? वन कानन की ओर? अरे नहीं, कुसुम कानन की ओर। सुना है विवाह से पूर्व आप वहाँ नियमित रूप से जाया करते थे। हाँ, तब हम राजकुमार थे। पिताजी ने हमें उस प्रदेश की देखभाल के लिए नियुक्त किया था। अब उस प्रदेश की देखरेख कौन करता है?
अब हमें याद नहीं कि हमने किसको वहां नियुक्त किया है। लीजिए, हमारे 6 आ गए। ये बाजी हम फिर जीत गए। आप पुरुष लोग हम स्त्री से सारी बाजी जीत लेते हैं। तो महारानी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? चाल चलें? जी हाँ, चलिए। मामा मामा, आज मैंने एक बहुत सुंदर कुरंग पकड़ा है। अच्छा, और हम उसे बेचकर बहुत अच्छा मूल्य कमा सकते हैं। अच्छा माँ, मैं उसे बेचने जाऊँ क्या? हाँ, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। ये देखिए आप, कितने अच्छे अच्छे हैं। ओहो, ये देखिए, राजकुमार जी, देखिए कुरंग। हमें कुरंग चाहिए, हमें कुरंग चाहिए, अच्छा कुरंग है। ये कुरंग मैं दे दो। आप ले लीजिए, मैंने तो इसे बेचना ही है। अच्छा, तो तुम हमसे इसका मूल्य लोगे? क्यों नहीं, मेरी तो यही आजीविका है राजकुमार। मैं जंगलों से इन पशु पक्षियों को पकड़कर इन्हें नगर वासियों में बेचता हूँ। किंतु तुम्हें इस कुरंग का मूल्य नहीं मिलेगा मूर्ख बालक। क्यों, क्या आप इसे बलपूर्वक ले लेंगे? रक्षक, हम कुछ नहीं जानते, हमें ये कुरंग चाहिए। राजकुमार, आपको ये कुरंग अवश्य मिलेगा। मूर्ख लड़के, ये कुरंग हमें दे दो, नहीं तो हम इसे बलपूर्वक छीन लेंगे। नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? नहीं, नहीं। अरे, हमारा कुरंग मिल गया। हम अभी कबूल करा देंगे। पुत्र, क्या बात है? सेवक, राजकुमार रो क्यों रहा है? जब राजकुमार ने इससे कुरंग मांगा तो इसने कुरंग नहीं दिया। और जब हमने इससे छीनने का प्रयास किया तो इसने उसे भगा दिया। हमने उसे पकड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो हाथ नहीं आया महारानी जी। इसे पता नहीं हम कौन हैं। माँ, ये हमसे कुरंग का मूल्य मांगता था। क्यों रे? राजकुमार ठीक कह रहा है। महारानी जी, पशु पक्षियों को पकड़कर बेचना तो मेरा व्यवसाय है। तो ये तेरा व्यवसाय है, तू राजकुमार से मूल्य लेगा। सेवकों, इसे दंडित किया जाए। हाँ सेवकों, इस सुदंड बालक को ले जाओ और इसको दंडित करो। नहीं नहीं, मुझे दंडित ना किया जाए, ये अन्याय है, ये अन्याय है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाँ, वो समय बार बार याद आता है। हाँ, जिस समय के खंड में अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, वो याद क्यों नहीं आएगा? पर दोष तेरा ही तो था। प्रेम करना कोई दोष नहीं होता। मैंने प्रेम किया और उसे निभा रही हूँ। और उसका दूसरा पक्ष? अपने जीवन सत्य के विषय में वे विचार करें। गरिमा के साथ साधारण जीवन जीने की भी एक व्यवस्था होती है। सो तो है। युवराज, जरा उस लक्ष्य को तो भेदो। वाह, हमारे राजपुत्र आखेट में तो बहुत सिद्धहस्त हो गए हैं। महाराज तुम्हारी इस प्रगति को देखकर बड़े प्रसन्न होंगे। युवराज, तुम्हारे गुरुदेव कहाँ हैं? हम यहाँ हैं मंत्रीवर। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। मंत्रीवर, अगर आपके आगमन की सूचना होती
तो हम आपके स्वागत का प्रबंध करते हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो मात्र ये देखने चला आया था कि राजपुत्र की प्रगति कैसी हो रही है। आप स्वयं देख लीजिए मंत्रीवर, राजपुत्र मृज्ञा में ही सिद्धस्त नहीं हो गए हैं, आप ही तो युद्ध कौशल में भी प्रवीण हो गए। गुरुदेव, ये तो आपकी असीम अनुकंपा का फल है। नहीं नहीं राजकुमार, यह हमारी अनुकंपा का नहीं, तुम्हारे परिश्रम का फल है। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए मंत्रीवर, मैं कुछ नवीन बालकों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहा हूँ। आज्ञा। अरे मंत्रीवर आ गए। आओ। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम मंत्रीवर। तुम इस कुसुम कानन की वनपालिका हो? जी हाँ मंत्रीवर। और ये बालक? ये मेरा पुत्र है मंत्रीवर। मंत्री जी, जब हम मेकिया के लिए यहाँ आते हैं तब ये औरत हमारे लिए पशु पक्षियों को हकारती हुई हमारे सामने से आती है, किंतु ये बालक कभी हमारे साथ नहीं देता। तुम राजकुमार के साथ मृज्ञा नहीं करते? राजकुमार ने कभी मुझसे कहा ही नहीं। चंद्र का निशाना बहुत अचूक है मंत्रीवर। एक बार महाराज यहाँ आके देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। अब महाराज अवश्य आएंगे। महाराज कब आएंगे मंत्रीवर? कल यहाँ पर राजकुमार की मृज्ञा की परीक्षा होगी और तुम्हें सचेत होकर हंकारा देना होगा। जो आज्ञा मंत्रीवर। और देखो, उस दिन तुम्हें 2 गुना मूल्य मिलेगा। चलो युवराज। देख नहीं रहा, फूल सुन रही हूँ। पता है ना आज राजा आने वाले। इस उपवन में बड़ी कठिनता से फूल मिल रहे हैं, जरा मेरी मदद करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यदि तुमने फूलों की माला नहीं बनाई तो महाराज मुझे फिर से बैतों से पिटवा देंगे। तुझसे कितनी बार मना किया है कि इस बात का स्मरण मत किया कर। माँ, एक बात कहूँ? हाँ बोल। बड़ा आनंद आएगा यदि राजकुमार के तीर साधने से एक क्षण पहले ही मैं निशाना साध दूं और वृक्ष से डाली कटकर नीचे गिर जाए। नहीं नहीं रे, ऐसा मत करना। राजकुमार डाली की बिल्कुल सीध में होंगे, कहीं उन्हें तेरा बाण ना लग जाए। जो होगा देखा जाएगा। तुझे मेरी सहायता नहीं करनी ना तो तू जा, मुझे तो मेरा कार्य करने दे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे राजकुमार की आज धनुर्विद्या की परीक्षा है। पुत्र, तुम्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने गुरु का नाम उज्ज्वल करना है। तुम्हारा आज्ञा है? अवश्य। राजकुमार, वो डाल तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को देखो। जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुवे नमः। उत्तम, प्रसन्नता हुई। पुत्र, अब तुम्हारा वो लक्ष्य है, उसको भेदो। जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुवे नमः। उस लक्ष्य को भेदो। जय गुरुदेव। गुरुदेव, ये क्या हुआ?
पुत्र। सैनिकों, जाओ और जाकर उसका वध कर दो जिसने राजकुमार को इस अवस्था में पहुंचाया है। जाओ। जाओ पुत्र, क्यों किया इसका वध? ये अपराधी नहीं है, ये अपराधी नहीं है। वनपालिके, तुम? ये किशोर कौन है? कौन है ये किशोर? एक अपराधी। नहीं, ये अपराधी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अपराधी मैं हूं। अपराधी आप नहीं महाराज, अपराधी तो ये है, अपराधी मैं हूं। कैसे? ये रक्त आपने अपने पुत्र का ही बहाया है महाराज। ये राजा का पुत्र है, लेकिन इसने एक मालिन की कोख से जन्म लिया है। एक मालिन की कोख से जन्म लेने वाला राजा का पुत्र अपराधी नहीं होगा तो और क्या होगा? अब चलिए महाराज, राजपुत्र को चिकित्सालय भेज दिया गया है। ईश्वर सब भला करेंगे। अंततः एक अपराधी को दंड मिल ही गया।